ये तो बुंदेलखंड में तमाम सारी परंपराएं हैं और पारंपरिक त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में सिर्फ पितरों को पानी दिया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड में एक प्राचीन परंपरा है मामूलिया की, जिन्हें बच्चियां उत्सव के रूप में मनाती हैं। हर दिन मामूलिया का एक कटीले झाड़ में तमाम तरह के फूल सजाकर बच्चियां निकलती हैं, गीत गाते हुए निकलती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चियां गांव से लेकर एक कुंड तक यहां आई हुई हैं। ये तस्वीरें छतरपुर ज़िले के बारीगढ़ की हैं और इस तरीके से एक कटीले झाड़ में तमाम तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन कांटों में फूल सजाए जाते हैं और उसके बाद एक बालक जो है, बच्चा है, वो इस मामूलिया को लेकर चलता है और ये छोटी छोटी बच्चियां तमाम गीत गाते हुए, मामूलिया के गीत गाते हुए यहाँ तक आती हैं, विसर्जन करती हैं। और ये पूरा जो मामूलिया का पर्व है या उत्सव है, ये पूरे 15 दिन तक चलता है, जब तक पितृपक्ष चलते हैं। मामूलिया को लेकर हमने तमाम सारे बुजुर्ग लोगों से भी बात की, तमाम ऐसे लोगों से, जानकारों से बात की, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई अभी तक ये नहीं बतला पाया कि आखिर ये उत्सव कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में आज भी बच्चियां इसी तरीके से ये उत्सव मनाती हैं। अलग अलग गांव में ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें हम छतरपुर ज़िले के बारीगढ़ से आपको दिखला रहे हैं, जहां ये बच्चियां किस तरीके से मामूलिया का उत्सव बना रही हैं। इस गोबर से लीपा गया है, इसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये मामूलिया रखी गई है। मामूलिया के जो ये फूल हैं, ये हर रोज़ इस पानी में विसर्जित किए जाते हैं। फिर ये बच्चियां प्रसाद लाई हुई हैं, जिस तरीके से प्रसाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये प्रसाद फिर वितरित किया जाता है जो साथ वाले जितने बच्चे रहते हैं, जो यहाँ लोग मौजूद रहते हैं, उन्हें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तमाम ऐसी परंपराएं हैं जो बुंदेलखंड में जीवंत हैं, आज भी जीवंत हैं। और इस परंपरा की अगर बात की जाए तो इसमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई पूर्व से चली आ रही कोई नियमावली नहीं है। बच्चियां खुद पता है उन्हें कि मामूलिया कब से शुरू होती है और शुरू हो जाती है। उसके बाद इसी तरीके से ये गीत गाते हुए ये पूरा अभी परिक्रमा लगा रही हैं बच्चियां, आप देख सकते हैं। भगवान कृष्ण के भजन भी गा रहे हैं और इस तरीके से ये परिक्रमा लगा रहे हैं उस मामूलिया के। उसके बाद इन जो कटीले झाड़ में जो मामूलिया को सजाया गया है, उन्हें इस तरह से विसर्जित किया जाएगा। और बताया भी जाता है कि जो बालक ये लेके चलता है, जो बच्चा, वो बोलता नहीं, उसे बौरा कहते हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे। वो अगर बोल देता है तो उसे पिटाई भी पड़ती है, ये भी हमने सुन रखा है, बचपन में हमने भी देखा। और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ये फूल इसी तरह से तैरते नजर आएंगे और हर रोज़ ये सिलसिला चलता है। ये मामूलिया का पर्व हर रोज़ मनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर मामूलिया मनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से होती है और कैसे मनाते हैं? जिस दिन से श्राद्ध स्टार्ट होता है उस दिन से मामूलिया हम लोग पूजने लगते हैं और इसके बाद 15 दिन में विसर्जन करते हैं मामूलिया का। इनका विसर्जन कहाँ पे किया जाता है? ये करते हैं आसपारी मंदिर के पास, तालाब में इनका विसर्जन होता है। जिस दिन विसर्जन होता है तो कैसी तैयारियाँ रहती हैं? इसकी तैयारी रहती है, बाजा, डीजे वगैरह, ये सब प्रोग्राम हमारे यहाँ, डांस वांस ये सब रहता है। खाने पीने की चीज़ें भी ले जाते हैं। ये मामूलिया आप लोग कब से मना रहे हैं? हम मामूलिया तो बचपन से मना रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? जी नहीं। अच्छा, मामूलिया में 15 दिन मामूलिया मनाते हैं, लास्ट दिन विदा करते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? दुख होता है मामूलिया के जी। इसमें तमाम तरीके से फूल को इसमें सजाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको
झकरा बोलते हैं, कांटों वाला। तो इसको फिर लास्ट दिन वहीं पर तालाब, लास्ट दिन आप लोग जाते हैं तो इसको वहीं पर झकरा बोलते हैं, इसको वहीं पर विसर्जन कर देते हैं। मामूलिया को लेकर यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, आखिर क्यों ये मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, क्या इसका इतिहास रहा है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? हमारा नाम अभिषेक चौरसिया है, हम यहीं बारीगढ़ के निवासी हैं। चौरसिया जी, ये जो बच्चियाँ इस तरीके से उत्सव मनाती हैं, पूरे 15 दिन उत्सव चल रहा है जैसा बच्चियों ने बताया, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर ये मनाते क्यों हैं, कब से मनाते हैं, क्या वजह रही इसकी ये उत्सव मनाए जाने की, जबकि पितृपक्ष में आमतौर पर कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता। महामूलिया को लेकर इसकी सटीक जानकारी तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारे जो मोहल्ले में हमारी बड़ी बहनें थीं, हमारी बुआ लोग थीं, तो हम लोग सब लोग मनाते थे। तो हमें ये पता था कि जैसी श्राद्ध चालू होती हैं तो एक चबूतरा रहता था, उसमें एक जो हम झकरा बोलते हैं, उसको झकरा को लेके आते थे, तो उसको गापते थे, यानी कटीला झाड़। हाँ, कटीला झाड़ जिसमें कांटे हों, ताकि उसमें कमल के फूल, क्यूली होती हैं जो कुमुदनी, वो लगा सकें, कनेर के फूल, तमाम तरीके के फूल लगा के उसको सजाते थे। फिर सजा के उसकी परिक्रमा लगा के चौक पूर के एक लेके, जैसे हम ही लड़के थे तो हम लेके जाते थे, वो बाकी लोग गाना गाते हुए, एक गाना था कि महामूलिया के आगे ले बउआ छमक चली महामूलिया, तो ऐसे ही गाने गाते हुए अलग-अलग गाने गाती, जब वो सजाती हैं बच्चियाँ तब अलग गाते थे। फिर ले जाने के इनके सब होते हैं, फिर वहाँ जाके हम लोग तो कोई देवल ले जाते थे पानी में फुला के, कोई लाई ले जाते, कोई नमकीन प्रसाद। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी कि चाहे कोई किसी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, सब लोग आपस में अपना एक दूसरे से बांट के, हम जो लाए हैं वो उनको देंगे, वो जो लाएंगे। पहले जिस तरीके से जब आपके बचपन में मनाते थे मामूलिया, अब बहुत छोटा रूप हो गया, अब उतनी भीड़ नहीं दिखती, हालांकि अभी कई टुकड़ियों में। क्या पहले और अब में कितना अंतर हो गया है इस पर्व में? पहले अब में एक तो सबसे बड़ा अंतर ये हो गया कि जो पहले के घर के लोग थे, जो वो ऐसे जो हमारे पुराने जो हमारे रहते थे कल्चर से हमारे जोड़ते थे, जो हमारे माता पिता रहते थे, बड़ी बहनें रहती थी, तो वो हम लोगों को जोड़ती थी, उनके महत्व को बताती थी, आस्था रहती थी। अब जब से ये मोबाइल आया और ये भाग दौड़ भरी लाइफ आई है, तो लोग इसमें ज़्यादातर घरों में, कमरों में, गेम में सीमित रह गए हैं। क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है भैया आपका? शेख मोहम्मद। शेख साहब, किस तरीके से मामूलिया आपने भी देखा, अभी वहाँ मौजूद थे, हमने भी बात करनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है, कब से मनाते रहे, क्या जानकारी है आपको? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते कि इसका प्रमाण क्या है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि ये बच्चों का त्यौहार है, पितृमोक्ष में मनाते हैं। कुछ पुरानी कथाएं भी हैं जो अब मान लो बुजुर्ग लोग बताते थे, वो लुप्त भी हो गई। अब नई पीढ़ी को तो इस संबंध में नहीं है जानकारी, लेकिन अब ये पुराने बुजुर्ग जो जानकार होंगे वो ही बता सकते हैं। लेकिन ये बच्चों का त्यौहार है, बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं और 15 दिन तक करने होता है इस त्यौहार का, वो पूरा ये उत्सव का मामूलिया का, तब किस तरीके से फिर मनाते हैं? अरे लास्ट बार में तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, सब बच्चे सज धज के जाते हैं, बच्चियां सज धज के जाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं, डीजे बाजा के साथ, ढोल नगाड़े के साथ जाती हैं, पकवान बनाते हैं और बढ़िया वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर मामूलिया को श्रद्धा के साथ, बढ़िया सम्मान के साथ उसको विसर्जन करते हैं। मामूलिया के बारे में फ़िलहाल सटीक जानकारी किसी को नहीं है, जो कि उदंतियाँ थीं वो भी आधुनिकता में ओझल हो गई हैं, लेकिन आज भी जो ग्रामीण अंचल है बुंदेलखंड का, वहाँ जीवंत किए हुए हैं छोटी छोटी बच्चियाँ मामूलिया के इस उत्सव को, जो पितृपक्ष में मनाया जाता है। और जब उसका समापन पितृमोक्ष अमावस्या को होता है, तो बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव का समापन किया जाता है और गाती हैं बच्चियाँ कि मामूलिया के आगे बुलौआ छमक चली मामूलिया।